हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी गोना डिस्कस अबाउट नर्सिंग केयर प्लान और केस स्टडी कैसे बनाते हैं और इनमें डिफरेंस क्या होता है। यूजुअली कॉलेजेस में जो असाइनमेंट मिलते हैं उसमें बोला जाता है नर्सिंग केयर प्लान और एक केस स्टडी बना के देनी है। तो मैं आपको ओवरऑल बताऊंगी कि एक असाइनमेंट जिसके अंदर नर्सिंग केयर प्लान और केस स्टडी आता है वो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आता है फ्रंट पेज, उसके बाद आता है सेल्फ इंट्रोडक्शन। कई कई जगह में पेशेंट इंट्रोडक्शन भी बोलते हैं बनाने के लिए, बट ये ऑप्शनल होता है क्योंकि हम पेशेंट के बारे में पूरा अंदर लिखने वाले हैं, तो इट्स एन ऑप्शनल। बट सेल्फ इंट्रोडक्शन भी आता है, ठीक है। फ्रंट पेज के बाद सेल्फ इंट्रोडक्शन, उसके बाद आता है इंडेक्स, जिसमें इंडेक्स में हम लिखते हैं नर्सिंग केयर प्लान, हिस्ट्री कलेक्शन। नर्सिंग केयर प्लान के अंदर आता है हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, नर्सिंग डायग्नोसिस और एक और पॉइंट आता है हेल्थ एजुकेशन। केस स्टडी के अंदर आता है हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डिजीज कंडीशन, नर्सिंग डायग्नोसिस, हेल्थ एजुकेशन, समरी और बिब्लियोग्राफी। सो हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं विद नर्सिंग केयर प्लान। सो जो मैं आपको बताने जा रही हूँ असाइनमेंट के बारे में, ये पीडिया का असाइनमेंट है। तो अगर आपको पीडिया की फाइल बनानी हो तो आप इसे देख के बना सकते हैं। सो पहला पेज मैंने हिस्ट्री कलेक्शन, एक पूरे पेज में हिस्ट्री कलेक्शन लिखा है, जस्ट हेडिंग। उसके बाद हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन डाटा, ठीक है। इसके अंदर पहले आएगा नेम, पेशेंट की एज, उसका सेक्स, डेट ऑफ एडमिशन, वार्ड नंबर, आईपीडी नंबर, उसका रिलीजन, उसका इन्फॉर्मेंट कौन है, मतलब उसके जो उसके बारे में डिजीज़ के बारे में बता रहा है, वहाँ पे उसकी जानकारी दे रहा है, मदर आ रखी है या फादर आ रखे हैं, कौन बता रहा है साथ में उसके, ठीक है। फिर एजुकेशन, ऑब्वियसली पीडिया वार्ड है तो बच्चा छोटा ही होगा, तो वो किसी क्लास में पढ़ता होगा, ठीक है। फिर एड्रेस है, मैरिटल स्टेटस है, अनमैरिड ही होगा, इनकम है, कुछ इनकम नहीं होगी उसकी, क्योंकि वो स्टूडेंट है। डायग्नोसिस है, तो जो यहाँ पे डायग्नोसिस मैंने लिया है वो है टॉन्सिलाइटिस। जो पेशेंट है मेरी अंकिता रावत, उसका जो डायग्नोसिस है वो था टॉन्सिलाइटिस। तो जो डॉक्टर इंचार्ज थे वो थे डॉक्टर पंकज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है चीफ कंप्लेंट। तो जब भी चीफ कंप्लेंट लिखते हैं तो जो भी यहाँ पे सिम्टम्स रहते हैं उसके आगे हमें दिन भी लिखना होता है कि कितने दिन से हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है फीवर उसको 2 दिन से था, सोर थ्रोट उसको 3 दिन से था, स्नोरिंग उसको पता मतलब आइडिया नहीं था कि कब से हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे अभी ब्लैंक छोड़ा है। डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, उसको कुछ भी चीज़ स्वेलो करने में डिफ़िकल्टी होती है 7 डेज से। तो चीफ कंप्लेंट हमेशा इस टाइप से लिखते हैं, उसमें आगे डेज लिखने पड़ते हैं कि कितने दिनों से उसको ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इलनेस। हिस्ट्री ऑफ इलनेस के अंदर आता है प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, ठीक है। तो प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में लिखेंगे पेशेंट का नाम, कितने साल की वो है या है, लड़का है तो लिख देंगे, उसकी एज, वॉज एडमिटेड इन, कहाँ एडमिट है, ऑन डेट, किस डेट में एडमिट है, विथ कंप्लेंट्स ऑफ, कौन कौन सी कंप्लेंट्स के साथ वो एडमिट हुआ था, ठीक है। तो नाउ पेशेंट इज़ अंडर ट्रीटमेंट, पेशेंट अब अंडर ट्रीटमेंट में है, ये हम उसमें लिख देंगे प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में। फिर प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री में आएगा नॉट सिग्निफिकेंट, अगर कोई सर्जरी हुई है उसकी तो उसका नाम लिखना है सर्जरी का, अगर कोई सर्जरी नहीं हुई है तो नॉट सिग्निफिकेंट। पास्ट मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री में लिखेंगे जो भी उसकी पास्ट मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री है, अगर नहीं है तो नॉट सिग्निफिकेंट। फिर अब आता है पर्सनल हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री में लिखेंगे हाइट और वेट, पेशेंट की हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है। आता है फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री के अंदर पहला पॉइंट है फैमिली स्ट्रक्चर और दूसरा होता है फैमिली ट्री, ठीक है। तो जो फैमिली स्ट्रक्चर है आपको ऐसा ब्लॉक बनाना है, उसमें लिखना है सबसे पहले फादर का नाम, फिर मदर का नाम, फिर अगर कोई सिस्टर है तो सिस्टर का नाम, ब्रदर है तो ब्रदर का नाम लिखना है, फिर लास्ट में आता है पेशेंट का नाम। लास्ट में इन द सेंस अगर पेशेंट अपने घर में सबसे छोटा है तो अब उसका नाम लास्ट में आएगा, बट अगर उससे छोटी पेशेंट है, अगर इसके बाद अंकिता रावत के बाद अगर उसका कोई भाई होता, उससे छोटा होता, जैसे अंकिता 12 साल की है, अगर उसका भाई 10 साल का होता तो वो पेशेंट के बाद आएगा, मतलब अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, हेड ऑफ द फैमिली, उसके सेकंड नंबर पे जो आता है, फिर थर्ड नंबर पे जो है, फिर फोर्थ नंबर पे जो है, एज के अकॉर्डिंग आपको लिखना है नाम, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ फैमिली मेम्बर, उनका एज, उनका जेंडर, उनका रिलेशनशिप क्या है पेशेंट के साथ, उनकी एजुकेशन क्या है, उनकी ऑक्यूपेशन क्या है, उनका हेल्थ स्टेटस क्या है, ठीक है। पेशेंट के उसमें अनहेल्दी आएगा, अगर उनकी फैमिली मेम्बर हेल्दी है तो हेल्दी लिखना है। फिर फैमिली ट्री बनती है इस टाइप से, इधर ये जो स्क्वायर है ये मेल्स के लिए यूज़ किया जाता है और जो सर्कल है ये फीमेल्स के लिए यूज़ किया जाता है, और जो एरो है ये पेशेंट के लिए यूज़ किया जाता है। बट अगर पेशेंट मेल है, लड़का है, तो एक स्क्वायर के बाद एरो लगा देंगे, ठीक है। और अगर फीमेल है तो सर्कल के बाद एरो लगा देंगे। और यहाँ पे हमें की बना के दिखानी पड़ती है कि स्क्वायर मेल के लिए,
सर्कल फीमेल के लिए, एरो वाला कॉलम जो है वो है पेशेंट के लिए। ठीक है, अगर आपने की नहीं बनाई है तो फैमिली ट्री बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो हमारा फैमिली ट्री है वो यहाँ पे देखेंगे, हम देखेंगे फैमिली का टाइप क्या है, न्यूक्लियर है, जॉइंट है, कैसी है। ठीक है, वो देखेंगे। कितने जो चिल्ड्रन है, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन डिपेंडेंट है फादर में, कितने बच्चे डिपेंड है, तो यहाँ पे उनके एक ही बेटी है तो एक ही डिपेंड है। एनुअल इनकम कितनी है फैमिली की, घर में किसी को हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ट्यूबरक्लोसिस, हार्ट डिजीज़, अस्थमा, एपिलेप्सी और कोई अदर टाइप की बीमारी है तो उसमें टिक कर देना है। जिस बीमारी में बीमारी है तो टिक कर देना, नहीं है तो नो लिख देना है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल हिस्ट्री। तो इन्वायरमेंटल हिस्ट्री में कम्युनिटी देखेंगे हम, अर्बन है या रूरल एरिया में रहते हैं। हाउसिंग फैसिलिटी क्या है, अपना घर है या रेंटेड हाउस है। टाइप ऑफ हाउस क्या है, थैच्ड है या कॉन्क्रीट है। ठीक है, या तो मकान जो है सीमेंटेड बना हुआ है या फिर कच्चा घर है। ठीक है, टाइप ऑफ वाटर सप्लाई, किस टाइप का वाटर सप्लाई है, टैप है या म्यूनसिपैलिटी वाला है। ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, ओपन है या क्लोज्ड है। किचन किस टाइप का, अटैच है कि अनअटैच्ड है। वॉशरूम किस टाइप का है, पब्लिक है, ओन है, ओपन फील्ड है। ठीक है, फिर आता है बर्थ हिस्ट्री, क्योंकि पीडिया का फाइल है तो इसमें बर्थ हिस्ट्री दिखाएंगे हम। एंटीनेटल, नेटल वाली हिस्ट्री इसमें चलेगी। ठीक है, तो एंटीनेटल में लिखेंगे टिटनेस का इंजेक्शन लग रखा है, रूबेला का इंजेक्शन लग रखा है, मल्टीपल प्रेगनेंसी का इंजेक्शन है कि नहीं है, डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैसी थी, हिस्ट्री ऑफ एंटीनेटल विजिट कैसा था, ये सब हम यहाँ पे बर्थ हिस्ट्री में लेंगे क्योंकि पीडिया के इसमें ये इंपॉर्टेंट होता है। नेटल हिस्ट्री चेक करेंगे, फुल टर्म नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी, टिक। बेबी क्राइड इमिडिएटली आफ्टर बर्थ, बच्चा जो है वो वजाइनल डिलीवरी है क्योंकि वो होती है एक जो ऑपरेशन वाली डिलीवरी होती है वो दूसरी होती है, वजाइनल डिलीवरी मतलब प्रॉपर नॉर्मल डिलीवरी है। बेबी क्राइड इमिडिएटली आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद बेबी जल्दी रोने मतलब इमिडिएटली रोने लग गया था, वो चेक करेंगे, मतलब वो सब पूछेंगे, हिस्ट्री लेंगे। नेक्स्ट है अबगार स्कोर और एफेक्सिया चेक करेंगे बच्चे का कैसा था। अबगार स्कोर तो आप लोगों को पता होगा कि रेटिंग दिए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अबगार से, जैसे अपीरियंस, पल्स रेट, ग्राइनेंस, एक्टिविटी, रेस्पिरेशन, इसके बेसिस में बच्चे को स्कोर दिया जाता है कि किस टाइप का है। फिर नेक्स्ट है बर्थ वेट अप्रॉक्सीमेटली 3 kg अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स, ऐसा था उसका। नॉर्मल बर्थ वेट होता है 2.5 से 3.9 kg। नेक्स्ट है पोस्ट नेटल हिस्ट्री, तो यहाँ पे है नो हिस्ट्री ऑफ अकरेंस ऑफ एनी डिजीज़ एंड कॉम्प्लिकेशन, जो कॉम्प्लिकेशन और डिजीज़ की कोई भी हिस्ट्री नहीं है। अब नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे एंड होता है हिस्ट्री कलेक्शन, अब हो रहा है फिजिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट पेज जो है फिजिकल एग्जामिनेशन की हेडिंग के लिए दे रखा है। नेक्स्ट है यहाँ से स्टार्ट है, सबसे पहले आता है वाइटल साइन जिसमें टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, SpO2 और पेन लिखना पड़ता है। फिर जनरल अपीरियंस, नरिशमेंट, एक्टिविटी, एनाटॉमिकल पोस्चर, गेट, बॉडी बिल्ड, यहाँ पे जो आपको दिखता है उस पर उसके अकॉर्डिंग टिक मारने पड़ते हैं। फिर है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, बच्चा जो है वो कॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है वो लिखना है। लुक कैसे है, एंशियस है, वरीड है, हैप्पी है, डिप्रेस्ड है, ये सब में आपको अकॉर्डिंग टू चाइल्ड या फिर अकॉर्डिंग टू पेशेंट टिक मारना होता है। सो अब नेक्स्ट है हेड टू एग्जामिनेशन, तो हेड से स्टार्ट करेंगे। शेप एंड साइज ऑफ हेड इज़ नॉर्मल, स्काल्प जो है वो क्लीन है, नो डेंड्रफ, नो स्वेलिंग, नो फ्रैक्चर, सिमेट्रिकल। फिर फेस पेल था तो पेल में, नॉर्मल है तो नॉर्मल में। आइज़ नॉर्मल, आईब्रोज नॉर्मल, आई लैशेस नॉर्मल, आई लिड्स नॉर्मल, आई बॉल्स, कंजक्टिवा हेल्दी, स्क्लेरा नॉर्मल, कॉर्निया और इरिस जो है वो नॉर्मल है, लेंस जो है वो प्रेजेंट है और विजन जो है मायोपिया है पेशेंट को। ठीक है, ईयर अलाइनमेंट इज़ नॉर्मल, नो डिस्चार्ज, हेयरिंग नॉर्मल। फिर नोज़ की बारी आती है, एक्सटर्नल नेयर्स क्रस्ट, नेसल सेप्टम नॉर्मल, म्यूकस मेम्ब्रेन नॉर्मल, आइडेंटिफाई स्मेल, अगर पेशेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाता स्मेल को तो ये भी एक प्रॉब्लम है, तो इसको भी आपको डिटेक्ट करना पड़ता है। तो हेड टू एग्जामिनेशन जो होता है वो हेड से लेकर धीरे धीरे नीचे ऑर्गन्स में हम जाते हैं। तो नोज़ के बाद आता है माउथ, माउथ में आता है फॉल ऑर्डर, उसके मुंह से अगर बदबू आ रही है तो फाउल ऑर्डर, हेल्दी टीथ, नॉर्मल गम्स, पिंक टंग, इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, जो म्यूकस मेम्ब्रेन थी उसमें इन्फ्लामेशन था,
लिप इज़ ड्राई थी क्योंकि डिहाइड्रेशन था पेशेंट को। नंबर ऑफ टीथ जो है वो 30 थे। माउथ के बाद आता है थ्रोट एंड फेरिंग्स। जो ये थे, ये सोर थ्रोट था और स्वेलिंग प्रेजेंट इन टॉन्सिल्स। जो टॉन्सिल्स थे वहाँ पे सूजन थी। उसके बाद आता है नेक। लिम्फोडेनोपैथी था। ट्रैकिया नॉर्मल थी। नेक मसल्स नॉर्मल थे। अब है चेस्ट। चेस्ट में हम कैसे करेंगे एग्जामिनेशन? इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन, बायलेटरल सिमेट्री नॉर्मल, नो एडेमा, नो रिट्रैक्शन और विंकिंग। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन इज नॉर्मल। पैल्पेशन, नो टेंडरनेस, इक्वल मूवमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ चेस्ट। परकशन, इक्वली रिस्पॉन्स ऑन बोथ साइड, नो डलनेस इन साउंड। ऑस्कल्टेशन, ब्रीथ साउंड नॉर्मल। ठीक है, ये था चेस्ट का एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है एब्डोमेन एग्जामिनेशन। तो एब्डोमेन एग्जामिनेशन में है अम्बाइकल कॉर्ड, ऑस्कल्टेशन, पैल्पेशन एंड परकशन। तो अम्बाइकल कॉर्ड इसलिए बोला है, अम्बाइकल कॉर्ड सिर्फ पीडिया वाले फाइलों में आता है। टोटल सेपरेशन ऑफ अम्बाइकल कॉर्ड। ऑस्कल्टेशन में आएगा कि जो बाउल साउंड है वो प्रेजेंट है कि नहीं है, मतलब बाउल मूवमेंट जो होता है वो है कि नहीं है। पैल्पेशन है, टेंडरनेस होगा तो बता देना है, नहीं होगा तो नो टेंडरनेस हो जाएगा। परकशन, प्रेजेंस ऑफ गैस, पेशेंट को गैस है पेट में प्रेजेंट तो परकशन से पता चल जाएगा तो लिख देना है। फिर है एक्सट्रीमिटीज़। बोथ अपर एक्सट्रीमिटी सिमेट्री, मतलब दोनों हाथ जो है वो सिमेट्रिकल है। लोअर एक्सट्रीमिटी वो भी सिमेट्री है, नॉर्मल है। ठीक है, रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड है। नो डिफॉर्मिटीज़, कोई भी डिफॉर्मिटीज़ नहीं है। अब है स्पाइन का। बॉडी कर्व्स नॉर्मल, मेंटेन पोस्चर। अब है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट है। टेस्ट फॉर सेंसरी नर्व फंक्शन, टच प्रेजेंट था, पेन प्रेजेंट था, पेशेंट को पेन हो रहा है तो पेन भी एक सेंसरी वो है नर्व, मतलब एक वाइटल साइन है ये, सबसे लास्ट वाइटल साइन होता है पेन। टेम्परेचर, हाइपरथर्मिया था पेशेंट को, पोजीशन नॉर्मल, वाइब्रेशन नॉर्मल। अब उसके बाद आता है लैब इन्वेस्टिगेशन। पेशेंट का ब्लड टेस्ट हुआ है, हीमोग्लोबिन लेवल तो HB बता देना है। रिजल्ट क्या आया है, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है और रिमार्क कैसा है, नॉर्मल है। ठीक है, मेडिकेशन, कौन कौन सी दवाई आपने एडमिनिस्टर कर रहे हैं या फिर कौन कौन सी दवाई डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है वो सब लिखना है। ड्रग का नाम, डोज, रूट और एक्शन। ठीक है, हो रहा है फिजिकल एग्जामिनेशन ख़त्म। इसके बाद आता है नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग केयर प्लान जिसको कहते हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले डायग्नोसिस लिखेंगे, 5 डायग्नोसिस लिखेंगे और एक एक करके ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे मैंने 5 बनाए हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी। तो मैं आपको डायरेक्ट हेल्थ एजुकेशन दिखा देती हूँ इसके बाद। ये हेल्थ एजुकेशन है, मैं ये नर्सिंग केयर प्लान आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी डिटेल में। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।